आज खाना कैसा बना है जी? खाकर बताइए। खाने की महक तो बढ़िया आ रही है। तुमने बनाया है तो अच्छा ही बना होगा। मिताली पति, बच्चों और सास को खाना परोसती है। क्या बात है बहू, आज तो खाना भी ताजा लग रहा है और स्वाद भी बढ़िया। तेरे पापा का रिटायरमेंट या भाई का प्रमोशन हुआ क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ताजे गरम छोले पूरी माँ, तुम लोग बोल रहे थे ना कुछ बढ़िया खाने का मन है, इसीलिए मैंने नत्थु हलवाई के यहाँ से छोले पूरी मंगा लिए। और रही बात किचन में जाने की, तो आपको तो पता है माँ जी, मुझे मसालों से कितनी एलर्जी। वैसे मैं काम चोर नहीं, लेकिन सोचा आज सबको बाहर का खिला दूं। बहू की इस आदत से सास और पति प्रीतम पहले से अवेयर थे, इसलिए वो कुछ नहीं कहते और बड़े चाव से खाना खाते हैं। थोड़े से छोले बच जाते हैं। एक काम करती हूँ, अब ये छोले फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह देखूंगी। इसके बाद मिताली रसोई समेट कर बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देती है और वहां से चली जाती है। रात बीत जाती है और अगली सुबह का उजाला धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैलने लगता है। पक्षियों की चहचहाहट के साथ हर घर में दिन की शुरुआत होती है, लेकिन हर घर की सुबह एक जैसी नहीं होती। किसी घर में आराम और आलस है तो किसी घर में मेहनत और जिम्मेदारी। अमीर घर में सुबह थोड़ी देर से होती है, घड़ी में 8 बज रहे होते हैं और बच्चों के स्कूल बस आने में केवल आधा घंटा बचा होता है। अरे बाप रे, आज तो मैं देर से उठी। सोनू, सानिया जल्दी उठो वरना स्कूल बस निकल जाएगी। मम्मी बाहर में रोज सोने दो ना, कल भी तो जल्दी उठा दिया था आपने। मम्मी मेरा तो अभी उठने का मन ही नहीं है, स्कूल क्यों जाना पड़ता है रोज? बस बस बस, अब ड्रामा बंद करो, जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन भी बनाती हूँ। मिताली जल्दी जल्दी किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है। फ्रिज में कल रात के बचे हुए छोले रखे होते हैं। अच्छा हुआ मैंने कल रात के छोले फेंके नहीं, यही गर्म करके बच्चों को दे देती हूँ। वैसे भी सुबह सुबह इतना टाइम कहाँ होता है नया खाना बनाने का। वो छोले माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए रख देती है और फ्रिज से रेडीमेड कुलचे निकालती है। बाहू, आज क्या बना रही हो बच्चों के टिफिन में? माँ जी कुछ खास नहीं, कल रात के छोले हैं ना, वही गर्म कर रही हूँ और रेडीमेड कुलचे सेक दूंगी। लेकिन बहू, बच्चों के लिए सुबह ताजा ब्रेकफास्ट बना देती तो ज्यादा अच्छा रहता, स्कूल में पूरा दिन रहते हैं। अरे माँ जी, आप भी ना, आजकल सब बच्चे ऐसा ही खाना खाते और फिर नथु हलवाई के छोले खराब थोड़ी होंगे। थोड़ी देर में छोले गर्म हो जाते हैं और कुलचे तवे पर हल्के से सेक दिए जाते हैं। सोनू, सानिया जल्दी आओ, टिफिन तैयार है। क्या दिया आज टिफिन में मम्मी? छोले कुलचे, तुम्हारे फेवरेट। वाह मम्मी, मेरे फ्रेंड से देखकर खुशी हो जाएंगे। दोनों बच्चे अपना टिफिन लेकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। उसी मोहल्ले में कुछ घर छोड़कर एक छोटा सा गरीब परिवार भी रहता है। वहाँ सुबह बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि वहाँ हर चीज मेहनत से चलती है। सुबह के 6 बज रहे होते हैं और प्रीति पहले ही उठकर रसोई में काम कर रही होती है। निधि बेटा उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जी माँ, अभी उठती हूँ। आज क्या टिफिन दोगी? बेटा, आज मैंने सुबह सुबह ताजा मक्खन बनाया है, उसी के साथ गरम रोटी दूंगी, ताकत भी मिलेगी और पेट भी भरा रहेगा। सही कह रही है बहू, बच्चों को घर का ताजा खाना ही देना चाहिए, बाजार का खाना शरीर को खराब कर देता है। हाँ माँ जी, मेरे बच्चे चाहे गरीब हो लेकिन खाना हमेशा अच्छा और ताजा ही खाएंगे। प्रीति प्यार से दोनों बच्चों के लिए गरम गरम रोटियां बनाती है और उस पर ताजा मक्खन लगाकर टिफिन में रख देती है। लो बेटा, तुम्हारा टिफिन तैयार है, स्कूल में अच्छे से खाना। धन्यवाद माँ, आपका बनाया खाना सबसे अच्छा होता है। कुछ देर बाद स्कूल में लंच टाइम हो जाता है। सभी बच्चे मैदान में बैठकर अपने अपने टिफिन खोलने लगते हैं। अरे देखो दोस्तों, आज मेरी मम्मी ने छोले कुलचे दिए हैं और वो भी नथु हलवाई के। वाह यार, कितना अच्छा लग रहा है। सच में सोनू, तुम्हारा टिफिन तो होटल जैसा है। सभी बच्चे सोनू और सानिया के टिफिन की तारीफ करने लगते हैं। तभी निधि और सूरज भी अपना टिफिन खोलते हैं। अरे ये क्या, रोटी और मक्खन? कितना सिंपल खाना है, ये तो हमारे घर का नौकर भी नहीं खाता। सच में कितना गरीबों वाला खाना है। ये सुनकर निधि और सूरज को बहुत बुरा लगता है। सूरज, चलो यहाँ से चलते हैं। आ दीदी, सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों बच्चे उदास होकर घर लौटते हैं। क्या हुआ बच्चों, इतने उदास क्यों हो? माँ, हमें ऐसा खाना मत दिया करो। क्यों बेटा? सब बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं गरीबों वाला खाना है। लेकिन बेटा, ये खाना तो सेहत के लिए अच्छा है। हमें भी अच्छा टिफिन चाहिए माँ। प्रीति अपने बच्चों की बात सुनकर चुप हो जाती है। अगले दिन फिर सुबह होती है। आज तो कुछ भी बनाने का मन नहीं है, देखते हैं फ्रिज में क्या है। फ्रिज में उसे कल की बची हुई बिरयानी मिलती है। बस यही सही है, बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद है। वो वही बासी बिरयानी माइक्रोवेव में गर्म करती है और टिफिन में भर देती है। दूसरी तरफ प्रीति सुबह ताजी सब्जी और रोटी बना रही होती है। बेटा, आज मैंने आलू की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी बनाई है। ठीक है माँ।
स्कूल में फिर लंच टाइम होता है। देखो आज मेरे टिफिन में बिरयानी है। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सभी बच्चे चाव से खाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सोनू का पेट दर्द करने लगता है। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भाई क्या हुआ? टीचर तुरंत बच्चों को लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी देखिए। तभी डॉक्टर बताते हैं कि सोनू को थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हुई है। मैं कुछ दवा लिख कर देता हूँ और शाम तक सोनू ठीक हो जाता है। स्कूल में फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद भी मिताली की आदतों में कोई खास बदलाव नहीं आता। घर में आराम, ऑर्डर किया हुआ खाना और बचा हुआ खाना बाद में इस्तेमाल करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। दूसरी तरफ प्रीति अपने छोटे से घर में हर दिन ताजा खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चों की दुनिया स्कूल में बनती है, जहाँ तुलना और मजाक बहुत जल्दी दिल को चोट पहुंचा देते हैं। उसी दिन दोपहर को जब स्कूल खत्म होता है तो सोनू और सानिया घर लौटते हैं। घर पहुंचते ही दोनों बैग सोफे पर फेंक देते हैं और जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। मम्मी जल्दी कुछ खाने को दीजिए, आज स्कूल में भूख ही नहीं मिटी और ऊपर से वो डॉक्टर वाला ड्रामा भी हो गया। हाँ मम्मी, और आज स्कूल का खाना भी अच्छा नहीं लगा, हमें कुछ टेस्टी चाहिए, कुछ मजेदार, जैसे पिज्जा या बर्गर। अरे बस इतनी सी बात, तुम लोग भी ना, घर में कुछ बनाने का टाइम ही कहाँ है। अभी मैं फोन करके पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। बहू, रोज रोज बाहर का खाना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, कभी घर का गर्म खाना भी बना लिया करो। माँ जी आप भी ना, आजकल के बच्चे यही सब खाते हैं, और फिर एक दिन खाने से क्या फर्क पड़ता है। मिताली तुरंत फोन उठाती है और पिज्जा ऑर्डर कर देती है। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजती है और पिज्जा डिलीवरी हो जाती है। लो बच्चों, तुम्हारा फेवरेट चीज पिज्जा आ गया। हाँ मम्मी, ये हुई ना बात, अब स्कूल की सारी थकान दूर हो जाएगी। आज तो मैं 3 पीस खाऊंगी। दोनों बच्चे बड़े चाव से पिज्जा खाने लगते हैं। खाते खाते उनका पेट भर जाता है और कुछ पीस बच जाते हैं। मम्मी मेरा पेट तो भर गया, बाकी बाद में खा लेंगे। हाँ मम्मी, इसे फ्रिज में रख दीजिए, बाद में खा लेंगे। ठीक है, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। रात बीत जाती है। आधी रात को दोनों